नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में सड़कों के किनारे फुटपाथ गायब है। होटल, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें आदि ने फुटपाथ पर इस तरह से कब्जा कर रखा है कि आम आदमी सड़क पर चलने को विवश है। फुटपाथ पर जगह नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है। पैदल चल रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाए। लोग सड़कों पर चल रहे हैं पैदल। फुटपाथ की खराब स्थिति के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है। फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 1D का अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह फुटपाथ पर सुरक्षित पैदल चलने के मौलिक अधिकार को दी मान्यता, जिसका खुला उल्लंघन हो रहा है। गोला गोकर्णनाथ में शीर्ष अदालत ने एक अहम फैसले में कहा है, सड़क पर यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित स्थान पर और अच्छी तरह से बने हुए साफ सुथरे फुटपाथ हों। फुटपाथ बनाने और उसे अच्छी स्थिति में रखने की जिम्मेदार नगर निगम, नगर पालिका हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रावरकर की पीठ ने कहा, पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्धारित फुटपाथ पर पैदल चलने के मौलिक अधिकारों उल्लंघन पर नुकसान की भरपाई का दावा करने का अधिकार है। लेकिन गोला गोकर्णनाथ में नगर पालिका और माननीय सभी मौन हैं, जिम्मेदार मौन हैं। पालिका में EO भी हैं, लेकिन सड़क पर फुटपाथ इस बुरी तरह से कब्जे पे है कि सारा सामान फुटपाथ पर बन रहा है। होटल और रेस्टोरेंट का, इलेक्ट्रॉनिक का दुकानें खाली पड़ी हैं, लेकिन उनका सारा सामान फुटपाथ पर है। होटल और रेस्टोरेंट देखिए सड़क पर सामान बन रहा है। फुटपाथ पर खाने पीने की सामग्री बनाई जा रही है। फुटपाथ पर ही होटल की, रेस्टोरेंट की पार्किंग है। बड़ी बड़ी 3 मंजिल 4 मंजिल भवन बन रहे हैं, लेकिन उनमें पार्किंग नहीं है। पार्किंग के लिए फुटपाथ पर कब्जा है। भवन मालिकों ने मोटा किराया वसूल रखा है, लाखों रुपए किराया वसूल रहे हैं, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग सड़क पर है, पार्किंग फुटपाथ पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन। नगर पालिका और माननीय इस मामले में मौन है। नगर पालिका चुप है, सहमत है कि अवैध कब्जा करवाया जाए। नगर पालिका की मौन सहमति से फुटपाथ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है। हिंद न्यूज़ ने इस विषय पर कई बार खबरें चलाई। गोला गोकर्णनाथ के लखीमपुर रोड पे फुटपाथ की बहुत बुरी दशा है। देखिए सड़कों पर वाहन खड़े हुए हैं, ट्रक खड़े हैं, मिनी ट्रक खड़े हैं, छोटी बसें खड़ी हैं और सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है। हिंद न्यूज़ ने इससे पहले भी कई बार अभियान चलाया, शहर में चर्चा हुई, लेकिन नगर पालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। चैती मेले की बैठक में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के सामने भी हिंद न्यूज़ ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने हिंद न्यूज़ की सराहना करते हुए इस मुद्दे को देखने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब टाएं फिस हो गया। नगर पालिका अपने ढर्रे पर चल रही है। नगर पालिका अध्यक्ष फीता काटने में, उद्घाटन करने में व्यस्त हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नगर के लोगों को फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। पब्लिक इंटर कॉलेज के बाहर की दीवार देखिए, दर्जनों 4 पहिया वाहनों का पार्किंग स्टैंड लगातार बना हुआ है स्थायी रूप से। लखीमपुर रोड पर होटल बने हुए हैं। पूरे फुटपाथ पर होटल और काउंटर लगे हुए हैं। होटलों के काउंटर लगे हैं जिन पर सामान बन रहा है। खाने पीने की सामग्री भी बनाई जा रही है। सड़क पर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। किस प्रकार से फुटपाथ की दुर्दशा है आप देख सकते हैं। लखीमपुर रोड जो VIP रोड है, मंत्री, अधिकारी, विधायक, पालिका अध्यक्ष दिन भर इस रास्ते से गुजरते हैं। सदर चौराहे से मुख्यालय जाना हो या प्रदेश मुख्यालय जाना हो, इसी रास्ते से जाते हैं। यह मसाला डोसा कॉर्नर, यहाँ पर भी कम से कम 25 फुट का फुटपाथ इस होटल ने कब्जा रखा है और बुरी तरह से कब्जा कर रखा है। इसके ऊपर भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन नगर पालिका ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और फुटपाथ खाली नहीं कराया। थक हार कर लोग बैठ गए, लेकिन हिंद न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। हिंद न्यूज़ लगातार इस बारे में अभियान चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। नागरिकों को फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। नगर पालिका इस आदेश का लगातार उल्लंघन कर रही है। नगर पालिका पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर नगर पालिका और उसके अधिशासी अधिकारी लखीमपुर रोड के अतिक्रमण को, फुटपाथ के अतिक्रमण को क्यों मुक्त नहीं करा रहे हैं, यह एक अहम सवाल है। आखिर क्या कारण है? देखिए सदर चौराहे से हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक मॉल है, मॉल में बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, इनका अपना पार्किंग भी नहीं है।
लाखों रुपए किराया वसूल रहे हैं मॉल के मालिक, लेकिन इन्होंने पार्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं समझी। इसी प्रकार से यह होटल वाले देखिए पूरे फुटपाथ पर भट्ठी से लेकर काउंटर तक रखे हुए हैं। इनकी शिकायत भी की गई लेकिन नगर पालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी प्रकार से देखिए यह नगर पालिका के आसपास के ये सारे दृश्य हैं। नगर पालिका के आसपास 3-4 होटल हैं। यह एक बैंक है। बैंक के बाहर सारा फुटपाथ बैंक ने कब्जा कर रखा है और सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। आदमी फुटपाथ पर कैसे चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे हो सकता है? क्या कोई यहाँ बताएगा? पालिका अध्यक्ष बताएंगे, नगर पालिका बताएगी, माननीय विधायक जी बताएंगे। यह एक नया रेस्टोरेंट खुला है बादल नगर के पास। इसने बाकायदा बोर्ड गाड़ दिए हैं फुटपाथ पर और 4-4 काउंटर लगा रखे हैं। एक काउंटर रोटी बनाने के लिए है, भट्ठी लगाने के लिए है। सब कुछ फुटपाथ पर ही हो रहा है। लाखों रुपए किराया वसूला जा रहा है लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था भवन मालिक, मकान मालिक, किराएदार नहीं करते हैं, जिससे फुटपाथ पर पैदल चलने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सरासर खुला उल्लंघन गोला गोकर्णनाथ में हो रहा है। संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी पालिका की है, माननीय की है, पालिका के अधिशासी अधिकारी की है, लेकिन सभी लोग खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आखिर जब नागरिक सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए PIL दायर करेंगे, क्या तभी नगर पालिका जागेगी? आखिर क्या वजह है कि गोला गोकर्णनाथ में लखीमपुर रोड पर भयंकर अतिक्रमण है? फुटपाथ सारा गायब है। दुकानों के बाहर माल लगा हुआ है। दुकानें खाली हैं लेकिन दुकानों के बाहर AC, पंखे, कूलर आदि लगा दिए गए हैं। दुकानें खाली हैं, दुकानों में भरपूर जगह है, लेकिन फुटपाथ पर मैट लगाकर बिछाया गया है सामान। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई माननीय का करीबी है, कोई पालिका का करीबी है, कोई किसी का करीबी है, चेहरा देख करके हो रहा है। यह देखिए पब्लिक इंटर कॉलेज के सामने पूरे फुटपाथ पर बालू मोरंग डालकर कब्जा है। रतन द्वार नगर पालिका के ठीक बगल से, रतन द्वार से दिखा रहे हैं आपको हम किस प्रकार से पब्लिक इंटर कॉलेज की दीवार के बगल में पूरे फुटपाथ पर दर्जनों कारें खड़ी हुई हैं। यह स्थायी अड्डा बना दिया गया है। यह कारें किनकी हैं हमें नहीं पता, लेकिन फुटपाथ खाली कराने के लिए नगर पालिका द्वारा इन पर कोई एक्शन आज तक क्यों नहीं हुआ, यह अपने आप में विचारणीय है। आखिर बंद कमरों में किससे क्या बातचीत होती है, यह अपने आप में रहस्यमय है। आखिर क्यों नगर पालिका द्वारा नगर के फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जा रहा है? क्या यह वोट बैंक की राजनीति है या चुनावों में जीत हार का अंदेशा है, जो आम आदमी को फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है? माननीयों की लापरवाही है। भाजपा की सरकार में भाजपा के ही जिम्मेदार लोग नागरिकों को फुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकार से वंचित किए हुए हैं। तमाम होटल खुलते जा रहे हैं, तमाम रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, ये सभी अपना माल बाहर लगा रही हैं। देखिए किस प्रकार से पूरे फुटपाथ पर कब्जा है। हिंद न्यूज़ ने कई बार खबरें चलाई लेकिन किसी भी जिम्मेदार संस्था ने, शासन ने, प्रशासन ने, नगर पालिका ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। रात का वक्त है, बुधवार और बृहस्पतिवार को हमने यह वीडियो शूट किया है। 25 तारीख और 26 तारीख को, 25 जून 26 जून के ये सब वीडियो हैं। रात में भी देखिए वाहन परमानेंट खड़े हुए हैं, दिन में भी वाहन परमानेंट खड़े हुए हैं। आखिर फुटपाथ खाली क्यों नहीं करवाती है नगर पालिका? आखिर यह नगर पालिका की जिम्मेदारी है। नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है, यही अपने आप में रहस्यमय है। लेकिन जिम्मेदारी तो नगर पालिका की ही बनती है। आम आदमी को परेशानी है, आम आदमी फुटपाथ पर चल ही नहीं पा रहा है। फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा है, होटल वालों का कब्जा है, रेस्टोरेंट वालों का कब्जा है। आखिर नगर पालिका को इससे क्या लाभ है? आम आदमी को इससे क्या लाभ है? क्या नगर पालिका को फुटपाथ का मोटा किराया मिल रहा है? फुटपाथ कब्जे का मोटा किराया किसको मिल रहा है? आखिर यह अपने आप में विचारणीय है। आगे हम आपको दिखाएंगे। पूर्व जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से हिंद न्यूज़ ने जब इस विषय में बात की थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, यह आगे देखिए। इससे पहले पब्लिक इंटर कॉलेज के दाहिने और बाएं लगभग 50 से ज़्यादा 4 पहिया वाहन स्थायी रूप से सुबह शाम हर वक्त खड़े रहते हैं। क्या यह फुटपाथ पर कब्जा नहीं है? क्या यह फुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकारों का, पैदल चलने वालों के अधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं हो रहा है? आखिर नगर पालिका और नगर पालिका के जिम्मेदार इस ओर से क्यों आंख मूंदे हुए हैं और आम आदमी को उसके अधिकारों से नगर पालिका ने क्यों वंचित कर रखा है? यह अपने आप में एक रहस्यमय है। तमाम देखिए होटल हैं, सबके बाहर पार्किंग किसी में नहीं है, सबने पार्किंग सड़क पर कर रखी है। आखिर क्यों? आखिर जब मोटा किराया वसूल रहे हैं, यह देखिए पब्लिक इंटर कॉलेज के बाहर सीमेंट, मोरंग, बालू आदि के ढेर फुटपाथ पर लगे हुए हैं। ऐसे में फुटपाथ पर कोई भी व्यक्ति पैदल कैसे चल सकता है? अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है। भाजपा की सरकार है, भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, भाजपा के विधायक हैं, लेकिन गोला गोकर्णनाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है और फुटपाथ पर
पूरी तरह से अवैध कब्जा है, जिसको हटाने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आखिर कैसे फुटपाथ पर कब्जा खाली होगा? यह एक बड़ा मॉल है, देखिए बादल नगर के सामने, यहाँ भी फुटपाथ पर पूरी तरह से कब्जा है, वाहन खड़े हुए हैं। आखिर लाखों रुपए किराया वसूलने वाले भवन मालिक पार्किंग के स्थान क्यों नहीं बनाते? अब सुनिए पूर्व जिलाधिकारी को। गोला गोकर्णनाथ जो भोले बाबा और छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ अब की बार 121वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है चैती मेले की, जो 22 तारीख से प्रारंभ होगा। लगभग 1 महीना ये मेला चलता है। बहुत लंबा मेला है, ये नवरात्रों के साथ कोइंसाइड होता है। और पिछली बार इधर लगभग 300 दुकानें लगी थी, अब की बार और भी ज़्यादा लगेंगी। यहाँ पे 50,000 की भीड़ आती है। उसी की तैयारी देखने के लिए कप्तान साहब, हम और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण यहाँ आए थे। यहाँ एक बैठक की गई नगर निकाय के साथ। इस बैठक में चेयरमैन, ईओ, सभी सभासद, पत्रकार बंधु और विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सबके दायित्व डिटेल में डिस्कस किए गए हैं और अब हम भ्रमण करने जा रहे हैं। जो मेले का प्रांगण है, वहाँ व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने जा रहे हैं। मैडम, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि गोला नगर का फुटपाथ व्यापारी, होटल, रेस्टोरेंट के पूरे कब्जे में है। आदमी अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करे? सड़क पर ही, फुटपाथ पर ही मीट मांस बन रहा है और फुटपाथ पर ही सब खिलाया पिलाया जा रहा है। यहीं से आप पैदल चलिए, देखिए 4-6 होटल हैं, फुटपाथ है ही नहीं। आदमी अपने पार्किंग कहाँ करेगा बताइए? चलिए, उसको हम अभी दिखवा लेंगे। अभी यहीं पड़ोस में ही है, सब देख लीजिए आप। एसडीएम, सीओ की संयुक्त टीम बना करके उसकी जांच करवाएंगे। अच्छा, आपने मुझे ये चीज़ फ्लैग की। हम बोलना था, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। मैं हमें रेट को लेकर के बात अभी चर्चा हुई है, तो किस चीज़ की रेट जो खाद्य पदार्थ हैं, तो उसमें फूड इसको सेफ्टी, कैसे बैलेंसिंग? उसमें फूड सेफ्टी के अधिकारी एकदम चाक चौबंद बना करके रहेंगे। उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो सामान्य रेट हैं वही रखे जाएं। किसी भी कारणवश ना तो खाने में कोई रेट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कोई पॉइजनस या मिलावटी पदार्थ यूज़ होने चाहिए। हाइजीन का भी खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।